हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लिटरेरी टर्म्स की। जो कविताएं होती हैं, उपन्यास होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सब जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनकी अलग अलग एक तरह से कला होती है लिखने की। कोई व्यंग्यकारी भाषा लिखता है, कोई हंसी मजाक वाली लिखता है, कोई व्यंग्यकारी, अलग अलग, सब अलग अलग भाषाएं लिखते हैं। तो सबकी अलग अलग कला होती है, सबकी अलग अलग आर्ट होती है, और उनको बोलते हैं लिटरेरी टर्म्स। अब ये यूज कहाँ होती है? जो एग्जाम्स हैं जिनमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसमें वन वर्ड पूछे जाते हैं। वन वर्ड्स के अंदर इन टर्म्स को यूज किया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इस कविता को क्या बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, हमने प्रीवियस वीडियो में एक बार डिस्कस किया था कि मृत्यु गीत होता है, जो शोक गीत होता है, किसी के डेथ पे गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस पोएम को क्या बोलते हैं। बिल्कुल उसी एक वर्ड के सारे, ये जितना भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे अलग अलग तरीके से अलग अलग रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बोले जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अपने पास कौन सी है लिटरेरी टर्म्स? है बैलेड। कौन सी है? बैलेड। ये क्या होता है? एक नरेटिव पोइम होती है ऑफ पॉपुलर ओरिजिन। किसी ओरिजिन की, किसी मूल अवस्था की कोई पॉपुलर यानी कि फेमस कोई भी पोइम होती है जो कि नरेटिव होती है, बहुत सारा उसमें लेखन कार्य होता है, उस पोइम को क्या बोलते हैं? बैलेड बोलते हैं। या फिर आप ऐसे याद रखें कि किसी हीरो के लिए, है ना, कोई हीरो होता है, कोई युद्ध में या फिर किसी बैटल के अंदर कोई हीरो होता है, उस हीरो की गाथा, उस हीरो की कहानी बताने के लिए जो कविताएं गाई जाती हैं, उनको बोलते हैं बैलेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड कौन सी है। देखो, सेकंड पे लिखा हुआ है कपलेट, और कपलेट में जो मैन वर्ड कौन सा है? कपल है, और कपल का मीनिंग दो। तो टू लाइन्स ए पोइम दैट राइम। इन राइम क्या होता है? एक तरह से तुकबंदी बोल सकते हैं। जैसे कि लास्ट में जो वर्ड होता है किसी भी लाइन के एंड में, वो सारे मैच करते हुए चलते हैं, उसको राइम बोलते हैं, यानी तुकबंदी। तो दो लाइन की कोई पोइम होना, उसको क्या बोलेंगे? कपलेट बोलेंगे। जो कि वर्ड भी शो कर रहा है, कपलेट का मतलब क्या हो गया? दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड तो देखो आपको पता है, इसी वर्ड की बात कर रहा था मैं। इसी वर्ड को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक मृत्यु के ऊपर गाया जाने वाला जो गीत होता है, जो पोइम होती है, जो गाना होता है, जिसको हम शोक गीत बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एलेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलेजी। और इसके सिनोनिम मैंने आपको बताए थे। क्या बताए थे? आपको याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं। DIRGE, ये लिखा नहीं मैंने, जिसको बोलते हैं डर्ज। ये भी इसका सिनोनिम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डेथ सॉन्ग, यानी मृत्यु गीत, शोक गीत। तो आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जो एलजी वाला वीडियो था, जो वर्ड ऑफ द डे के अंदर था, उसको आप जाके इस चैनल पे देखें, ताकि आपको सारे मीनिंग पता चल जाएंगे कि एक मृत्यु के ऊपर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एपिक। एंड एपिक का मतलब आपको पता है कि बहुत ही बड़ी जो गाथा होती है, बहुत बड़ी, जिसके अंदर बहुत सारे, मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे संस्कृत के अंदर श्लोक होते हैं। जैसे अपने पास एक रामायण और महाभारत हैं, एक के अंदर 24,000 श्लोक हैं, एक के अंदर 96,000 श्लोक हैं। तो ये एपिक हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी गाथाएं हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए लॉन्ग नरेटिव पोइम टेलिंग ऑफ ए हीरोज डीड्स। किसी महान पुरुष के, यानी हीरो मतलब उस कहानी का एक तरह से सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं। उस कहानी के सेंटर पॉइंट यानी हीरो के डीड्स यानी काम होते हैं, उनके कामों के ऊपर, उसके किए गए कार्यों के ऊपर कोई यदि गाथा की गई हो, कोई पोएम लिखी गई हो, उसको क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं। और साथ में इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हीरोइक हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है? एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब क्या होता है? देखो, एपी का मतलब यहाँ पे क्या है? शॉर्ट में, है ना। एपी का मतलब हमेशा शॉर्ट होगा, छोटा होगा। ए वेरी शॉर्ट विटी सेइंग और पोएम। देखो, सेइंग यानी एक तरह से कहावत बोल सकते हैं, पोइम यानी कहावत यानी कविता बोल सकते हैं। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, उसको देखते हैं अलग से, विटी। देखो, विटी बना है विट से, यानी बुद्धि से। तो विटी का मतलब यहाँ हो जाएगा कि थोड़ा चालाकी से भरा हुआ, है ना, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कोई यदि छोटी सी कोई पोइम गाई जाती है, उसको बोलते क्या हैं? एपिग्राम बोलते हैं। और ध्यान रखना, एपी का मतलब जहाँ आता है उसका मतलब छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एंड दैट इज एपिटेफ। ये वर्ड तो काफ़ी बार वन वर्ड में पूछा गया है एसएससी के अंदर। एपिटेफ का मतलब होता है वो शब्द, वो पोएम, वो राइटिंग जो कि किसी टॉम्ब स्टोन, टॉम्ब स्टोन क्या होता है? एक तरह से
जो कब्र पे पत्थर लगे होते हैं, या फिर जो पिरामिड्स होते हैं उनके ऊपर जो गाथाएं लिखी होती हैं भाई, जिसके ऊपर, जिसकी कब्र के ऊपर वो पिरामिड बना होगा या कुछ भी बना होगा ऐसा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पोएम्स लिखी होंगी, छोटे छोटे लाइन्स लिखी होंगी। उन लाइन्स को क्या बोलते हैं? एपिटैफ बोलते हैं। बहुत ही फेमस वन वर्ड है एसएससी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। देखो यूफनी क्या होता है? यूफनी, देखो यूफनी होता है एनी एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब जिस पे सहमति हो सके, एग्रीएबल, ठीक है। और एग्रीएबल के लिखा हुआ है प्लीजिंग यानी खुशी देने वाला, एंड हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है एक ही लय के अंदर, यानी एक तरह से अच्छी आवाज़, ऐसी आवाज़ जो अपने को कानों को प्रिय लगे, उसको हारमोनियस बोलते हैं। तो दैट मीन्स एनी अग्रीएबल साउंड, ऐसी साउंड जो कि अपने कानों को अच्छी लगती है, यानी अच्छा कोई सॉन्ग होता है, कोई 90s का या फिर 70s के पुराने बॉलीवुड सॉन्ग हैं, कई अच्छे सॉन्ग होते हैं, वो अपने लिए क्या होते हैं? यूफनी होते हैं, बिकॉज हमको वो कर्ण प्रिय लगते हैं, कानों को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। और देखो ये एंट्रीम है किसका? कैकेफोनी का। देखो कैकेफोनी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कर्कश आवाज़, ठीक है। कैकेफोनी का मतलब होता है कर्कश आवाज़, जिसको सुन के ऐसा लगे कि इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसका उलट क्या है? एक ही मधुर और प्रिय आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं क्या है? यूफनी बोलते हैं। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है? रूट वर्ड PHON। और फोन का मतलब आपको पता है क्या होता है? साउंड होता है, जैसे कि टेलीफोन हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? इडिल। क्या वर्ड है? इडिल। स्पेलिंग देख ले आप, IDYLL, इडिल। देखो इडिल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पोइम जो कि ग्रामीण क्षेत्र को दिखाती है, रूरल या फिर पेस्टरल। पेस्टरल का मतलब क्या होता है? पेस्टरल वर्ड बना है पेस्टर से। किससे बना है? इससे बना है, पास्टर से। और पास्टर का मतलब होता है वो लोग जो गांव में भेड़ बकरियां चराते हैं, चरवाहे होते हैं, उनको बोलते हैं पास्टर, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसी पोएम, एक ऐसी छोटी पोएम जो कि डिस्क्रिप्टिव हो, लिखी गई हो किसके बारे में? ग्रामीण क्षेत्र के बारे में लिखी गई हो, उसको बोलते क्या है? इडिल बोलते हैं। ये आप ध्यान रखें। इसके दो मैंने सिनोनिम लिखे हैं, बहुत ही अच्छे सिनोनिम हैं। एक तो है ब्यूकोलिक, क्या है वर्ड? ब्यूकोलिक। एंड एक है प्रोविंशियल। इसका मतलब, दोनों का मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रांतवादी विचारधारा होती है, एक तरह से प्रोविंशियल विचारधारा होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल, ब्यूकोलिक। प्रोविंशियल का मतलब होता है जैसे कि थोड़ी गांव की सी उसके अंदर फीलिंग आ रही हो, रूरल फीलिंग आ रही हो, उसको बोलते हैं प्रोविंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स अपने पास, ये भी बहुत फेमस है। कौन सी है? मेटाफर। कौन सी है? मेटाफर। तो इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ए वर्ड और ए फ्रेज, फ्रेज भी क्या होती है? एक तरीके से कुछ लाइंस बोल सकते हैं। दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे, इसको हम एक तरह से इमेजिन करके यूज करते हैं। क्या दिखाने के लिए? टू शो दैट समबडी और समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग। मेटाफोर का मतलब क्या होता है कि हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं और एक की क्वालिटी को दूसरे के, उसके सहारे हम दूसरी चीज़ की क्वालिटी बताने का प्रयास करते हैं। दैट इज मेटाफोर। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। देखो ये तो नॉवेल सबको पता है, उपन्यास होते हैं। एंड एक्सटेंडेड, बहुत बड़ा उपन्यास क्या होता है? कुछ छोटी मोटी कहानियां नहीं होती हैं, बहुत बड़ा उपन्यास होता है। दैट मीन्स वो एक्सटेंडेड होता है, यानी बढ़ाया हुआ। फिक्शनल यानी जो फिक्शन मतलब जिस पे विश्वास करना, जो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं उनको फिक्शन बोलते हैं। नॉन फिक्शन होता है जो कहानी पहले हो चुकी है, और फिक्शन मतलब जो लेखक होता है उसकी इमेजिनेशन पे काम होता है, उसको बोलते हैं फिक्शन। इन प्रोज, प्रोज होती है ऑर्डिनरी राइटिंग, है ना, सामान्य सा कुछ लिखना, उसको बोलते हैं प्रोज। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, स्टोरी की भाषा में, स्टोरी को नरेटिव करते हुए, नरेट करते हुए एक लंबी सी कहानी लिखना, उसको बोलते क्या है? नॉवेल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। देखो सबसे पहले इसकी बात आती है ODE। इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से करें, इसको बोलते हैं ओड। क्या बोलते हैं? ओड, न कि ओडे, ठीक है। ओड बोलते हैं, ओड। वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस स्टेंजा। स्टेंजा आपको पता है पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, लाइंस होती हैं, चाहे वो पोएम्स की हो, किसी की भी लाइंस हो। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, और सीरियस यानी जिसमें हंसी मजाक की बात थोड़ी कम हो और थोड़ी क्रिटिकल बातें हों, सीरियस बातें ज़्यादा हों, सिंसियर बातें ज़्यादा हों, उसको क्या बोलते हैं? ओड बोलते हैं। वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस स्टेंजा। देखो ये एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? एग्जाम में आएगा कि ऐसा कोई गीत जो कि मृत्यु गीत हो, शोक गीत हो, यदि ऑप्शन में मिल गया एलेजी तो वो आंसर है। उसके सिनोनिम मैंने आपको बताए थे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा, कोरोनेक बताया था, एक आपका डर्ज बताया था, एक आपका रिक्वेम बताया था। ये सारे उसके सिनोनिम होते हैं किसके? शोक गीत के। तो ये ऑप्शन में आते हैं, आपको सही आंसर आपका टिक करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरन बहुत फेमस है।
वन वर्ड में पूछा गया है एसएससी के अंदर। ऑक्सीमोरन क्या होता है? दो वर्ड साथ साथ लिखे हुए हैं और दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग शो करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफनिंग साइलेंस। देखो ऊपर देखते हैं, कंजॉइनिंग यानी ज्वाइन करना, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जिनमें विभेद है, आपस में बनती नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग वर्ड बना है डेफ से, डेफ मतलब बहरा करना, है ना। डेफन क्या होता है? बहरा कर देना। कोई ऐसी बहुत जोर से साउंड हो रहा है, बहुत जोर से नॉइज हो रहा है, वो अपने को बहरा कर सकता है बिकॉज उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। आगे लिखा हुआ साइलेंस यानी कि चुप्पी। अब मुझे बताओ, डेफनिंग का मतलब बहरा कर देने वाला, तो बहरा कर देना तो बहुत ज़्यादा नॉइज होना चाहिए, लेकिन आगे लिखा हुआ साइलेंस यानी कि दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग शो कर रहे हैं। डेफनिंग साइलेंस का मतलब एक ऐसा साइलेंस जो अपने को बहरा कर दे। ये जो बात है वो मतलब सही नहीं लग रही है ना। डेफनिंग साइलेंस कैसे हो सकता है? साइलेंस होगा तो डेफनिंग हो ही नहीं सकता। फिर भी बताने के लिए कि डेफनिंग साइलेंस है, दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराडॉक्स, आपको पता है एक बार मिस्टर शशि थरूर ने ये वर्ड यूज किया था, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। आपको पता होगा, उनकी बुक आई थी। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? ए स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देखो ऑक्सीमोरन क्या था? दो वर्ड्स थे। यहाँ पे क्या है? पैराडॉक्स एक पूरा स्टेटमेंट है जो कि खुद को ही ऐसे बताता है कि तू तो खुद ही गलत बोल रहा है। कैसे? देखो इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है मैंने। आई ऑलवेज लाई, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, इज ए पैराडॉक्स, ये एक पैराडॉक्स है। कैसे? बिकॉज इफ इट इज ट्रू, यदि वो सही है, इट मस्ट बी फॉल्स। कैसे? मान लो मैं आपसे कहूं कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, ठीक है, सॉरी मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, मैं आपको ऐसे कहता हूं कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। अब मान लो कि मैंने बोला है हमेशा झूठ बोलता हूं, यदि ये बात सही है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो फिर तो मैं ये भी झूठ ही बोल रहा हूं कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। समझ में आ गई बात? भाई मैंने किसी को कहा कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो यदि ये बात सच है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो मैंने जो कहा है ना कि मैं हमेशा झूठ ही बोलता हूं, ये बात भी गलत होगी ना। समझ में आ रही बात? दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और मीनिंग देखते हैं। ये बहुत ही फेमस है, पैरेडी। क्या है वर्ड? पैरेडी। पैरेडी क्या होता है? एक ऐसी कंपोजिशन होती है जो कि नकल करती है, इमिटेट करती है, या फिर मिस रिप्रेजेंट्स यानी गलत तरीके से प्रदर्शित करती है। क्या? समबडीज स्टाइल, किसी पर्सन की स्टाइल को, यूजुअली यानी ज़्यादातर, इन ए ह्यूमरस वे यानी हंसी मजाक वाले तरीके से किसी दूसरे पर्सन की स्टाइल को कॉपी करना, मिस रिप्रेजेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? पैरेडी बोलते हैं। यानी कि किसी का हंसी मजाक उड़ाना है किसी का, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है ना, आप लिख लें, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई वर्ड आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मॉकरी यानी किसी को मॉक करना, उस पर हंसना। स्पूफ आपको पता ही है। सैरेड, इसको बोलते क्या है? सैरेड बोलते हैं, सैरेड, किसी पे हंसना, किसी की हंसी मजाक उड़ाना। लैम्पून भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और बर्लेस्क, इसको क्या प्रोनाउंस करना है? बर्लेस्क, ये भी पैरोडी का सिनोनिम है। इन सब का मतलब क्या होता है? किसी की हंसी मजाक उड़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड अपने पास। पर्सोनिफिकेशन बना किससे है? पर्सन से बना है, यानी आदमी की तरह, किसी पर्सन की तरह। यानी कोई पर्सन होता है, वो दूसरे की तरह यदि नकल करे, उसको पर्सोनिफाई करे, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। रिप्रेजेंट करना एन अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी है, उसको हम इमिटेट करते हैं, उसकी हम नकल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। किसी का आइडिया है, किसी क्वालिटी को क्या करना? रिप्रेजेंट करना, चाहे वो पर्सन की हो चाहे क्रीचर की हो, यानी प्राणी, किसी भी प्राणी की कोई यदि क्वालिटी है या कोई आइडिया है, उसको हम यदि रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। सी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म, वह आशावाद का जीता जागता उदाहरण है। दैट मीन्स कि किसी पर्सन की बात करो, यदि वो हमेशा आशावादी रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, तो हम कह सकते हैं यार ये तो मतलब इसका तो दूसरा नाम क्या है? आशावादी रहना ही है ना। ऐसे बोलना क्या है? एक तरह से पर्सोनिफिकेशन करना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स देखते हैं। क्वेट्रेन का मतलब से क्वेट, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेट वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स चार का मतलब होगा एक ऐसी पोइम, एक ऐसा स्टेंजा जिसमें कितनी लाइन हो? 4 लाइन हो, उसको क्या बोलते हैं? क्वेट्रेन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेटायर, सेटायर आपको पता है क्या? हंसी मजाक वाली, ठीक है। विटी यानी कि एक तरह से बुद्धिमानी पूर्वक लैंग्वेज यूज की जाती है, किस लिए? कन्वे इंसल्ट, किसी की इंसल्ट करने के लिए, या फिर किसी को डराने धमकाने के लिए। स्कॉर्न क्या होता है? स्कॉर्न होता है किसी को फटकारना।
स्पेशली कब, सेइंग वन थिंग बट इम्प्लाइंग द अपोजिट, मतलब टीका टिप्पणी करना, किसी को ऊपर व्यंग्य करना, उसको क्या बोलते हैं, सेटायर बोलते हैं, है ना। भी बात कहीं और को जाती है लेकिन मतलब कहीं और निकलता है ना। ऐसी भाषा क्या होती है, व्यंग्यकारी भाषा होती है। उस व्यंग्यकारी भाषा को क्या बोलते हैं, सेटायर बोलते हैं। इसका सिनोनिम है आयरनी एंड साकेज्म। इसका जो आर है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं साकेज्म, साकेज्म, ठीक है। यानी साकेज्म क्या होता है आपको पता होगा, सोशल मीडिया पे हम रोज देखते हैं। साकेज्म क्या होता है, किसी पे व्यंग्य करना या किसी पे टिक्का टिप्पणी करना, बैड रिमार्क्स देना, ठीक है। ये सेटायर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमली वर्ड है सिमली, क्या प्रोनाउंस करना है, सिमली। सिमली क्या होता है, एक ऐसी स्पीच होता है जो क्या एक्सप्रेस करता है, रिजेम्बलेंस, यानी कि किसी के समान दिखना, किसी की तरह दिखना। रिजेम्बलेंस क्या होता है, किसी की तरह दिखना। जैसे हम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, ठीक है, तो हम रिजेंबल करते हैं उनसे। रिजेम्बलेंस बिटवीन थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मतलब कि दो अलग अलग काइंड की चीज़ों के बीच में कुछ समानताएं प्रदर्शित करना। ये किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, सिम्बली के द्वारा प्रदर्शित होता है। दैट मीन्स यूजुअली फाउंड विथ लाइक और एज। तो हम कहीं कहीं लाइक यूज करते हैं ना, ही इज लाइक ए बैड पर्सन, तो लाइक आ गया। दैट मीन्स किसी के समान दिखाना, किसी के समान प्रदर्शित करना कि भाई ये पर्सन तो उसकी जैसा है। तो लाइक और एज आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसका मतलब वो सिमिली है, मतलब उसके जैसा। तो वो सिमिली किससे बना होगा, सिमिलर से बना होगा, है ना। उसके जैसा, उसके सदृश, उसके जैसा दिखना, उससे रिजेंबल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड आपको पता होगा, सोनेट मतलब एक ऐसी कविता, एक ऐसी वर्स जिसमें क्या कितनी लाइन हो, 14 लाइन हो, उसको क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। यानी तो फिक्स है। देखो ये अपने सारे वर्ड्स थे। तो सोनेट मतलब क्या होता है, 14 लाइन वाली जो कविता होती है उसको सोनेट बोलते हैं। तो ये आज के अपने सारे वर्ड्स थे। ये लिटरेरी टर्म्स हैं, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपके लिटरेरी टर्म्स आती हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनका वन वर्ड आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे वर्ड समझ में आए होंगे। यदि आप एसएससी बैंकिंग, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, पटवार या फिर बात करें एयरफोर्स, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।